वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ब्लॉग स्टार्ट किया है, ब्लॉग को वहीं से मैंने कंटिन्यू किया है जहाँ से मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि नेक्स्ट टूर हमारा कहाँ का था। सो अभी हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि हमारा नेक्स्ट टूर कहाँ का है। सो अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। यहाँ पर हमारी ट्रेन आएगी और हम लोग जाएंगे और फिर मैं आपको वहाँ पहुँच कर बताऊँगी कि हम कहाँ आए हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और हम लोग आए हैं शिबोया और यहाँ पर हम वर्ल्ड बिजीएस्ट क्रॉसिंग देखने आए हैं। यहाँ पर मेरा फर्स्ट टूर था, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी और यहाँ पर मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं भी जाऊँगी और ज़रूर ये जगह विज़िट करूँगी। बहुत सारे लोग आते हैं और शिबोया जो है वो इतना प्यारा और इतना ब्यूटीफुल सिटी है। हम लोग स्टेशन से निकले हैं और स्टेशन से निकलने के बाद हमें 5 से 6 मिनट की वॉक पर जो है वो जाना था, जो कि मेन जगह थी वहाँ पर। और उसके लिए बाय वॉक हमें जो है वो 5 से 6 मिनट लग जाने थे। सो हमने स्टेशन से निकलकर साइड पकड़ी और हम लोग निकल पड़े। यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रश था, न्यू ईयर था, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा रश था और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और आर्यन भी बहुत जो है वो थक चुका था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सो यहाँ पर अभी हम जाएंगे अपनी मेन जगह पर और वहाँ पहुँचकर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस अभी हम लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे क्योंकि हम जो है वो हमने एग्ज़िट जो है वो गलत साइड ले ली थी, क्योंकि हम घूम फिर कर फिर भी हमें वहीं से गुजरना था और स्टार्टिंग में हमने एग्ज़िट गलत ले ली थी। यहाँ पर स्टेशन इतने बड़े बड़े हैं कि ज़रा सी मिस्टेक से आप कहीं से कहीं पहुँच जाते हो, अब ये एग्ज़िट और आपकी साइड ही चेंज हो जाती है। सो यहाँ पर हमें थोड़ी सी वॉक करनी पड़ी, बाय वॉक जाना पड़ा उस जगह पर और फाइनली हम लोग पहुँच आए हैं अपनी मेन जगह पर जो कि बहुत फेमस है, शिबोया क्रॉसिंग। और ये अभी यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था और यहाँ पर 2.4 मिलियन पीपल पर डे जो है वो यहाँ इस क्रॉसिंग से गुजरते हैं। इतनी ये वर्ल्ड बिजीएस्ट क्रॉसिंग है यहाँ की, दिल्ली की, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से गुजरते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो कुछ है वो जो ज़्यादा शूट्स के लिए आए होते हैं, व्लॉग्स के लिए, वीडियोस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बिजीएस्ट क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड है। सो यहाँ पर जो है हम भी जल्दी जल्दी गुजरे, कुछ वीडियो बनाई, कुछ क्लिप्स रह के जो हमने सोचा हम वापसी पर लेंगे। और यहाँ पर रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मॉल्स जैसा कि मैंने बताया जापान में 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, तमाम बिल्डिंग्स जो है वो मॉल्स बंद हो चुकी थी। अगर मैं इसका टॉप से व्यू लेती तो वो और भी ज़्यादा आपको प्यारा लगता, आपको सही से पता चलता, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं जा सकी क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था। रात थी और हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी क्योंकि न्यू ईयर था, सब लोग जमा हो जाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और पुलिस हर तरफ सिक्योरिटी के लिए होती है। काफ़ी रास्ते उन्होंने बंद किए हुए थे। यहाँ पर बहुत फेमस एक डॉग है, उसका स्टैचू था जो कि मैंने मिस किया, नहीं देख पाई क्योंकि वो जो साइड थी वो उन्होंने पुलिस वालों ने बंद की हुई थी, वहाँ पर नहीं शूट कर पाई। सो यहाँ पर फिर हमने सोचा बाय वॉक हम चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एरिया चेक करते हैं कि क्या कुछ है। सो हम बाय वॉक ही हम जो है वो देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर अब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन नहीं होती। हम जो है हमने वहाँ से पूछा, पता किया, हम आए तो न्यू ईयर के लिए थे लेकिन नहीं न्यू ईयर से यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती, क्योंकि कहते हैं कोविड के बाद से ये बंद हो चुका है। जब से कोविड आया था, कोविड से पहले सेलिब्रेशन की जाती थी लेकिन कोविड के बाद ये अब न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कहीं पर भी नहीं होती, यहाँ पर नहीं मनाई जाती। लेकिन लोग जो फ्रेंड्स होते हैं, जो घूमने फिरने आउटिंग के लिए होते हैं, वो खुद से ही जमा होते हैं और शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, एंजॉयमेंट करते रहते हैं। उनकी वही न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है क्योंकि पूरा साल इनका काम वगैरह होता है और ये काम को बहुत प्रेफर करते हैं और छुट्टियाँ ही होती है जिस पर ये इंजॉय वगैरह करते हैं। सो बस उनकी यही न्यू ईयर होती है। सो काफ़ी ज़्यादा वॉक और बाय वॉक हमें एक्सप्लोर करने के बाद हमें यहाँ नज़र आया था डोंकी होते और हमने सोचा हम शिबोया का डोंकी होते जो है वो चेक करें। और यहाँ पर उन्होंने स्टैचू लगाया हुआ था डॉग का और यहाँ पर भी उन्होंने लगाया हुआ था, लेकिन जो फेमस स्टैचू था वो तो स्टेशन के बिल्कुल सामने था, जो कि वो मैं नहीं कैप्चर कर पाई जैसा कि मैंने बताया था। सो
डोंकी होते में भी एक्सप्लोरिंग करने के बाद हम लोग वापस आ गए थे। वहाँ पर भी इतना ज़्यादा रश था, इतने ज़्यादा लोग थे कि गुजरने का रास्ता तक नहीं था, इतना ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर वीडियो मुझे बनाने का बिल्कुल भी अंदर मौका नहीं मिला। डोंकी होते हुए हमने जस्ट सरसरी सा विज़िट किया और फ़ौरन से बाहर आ गए क्योंकि वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन रश इतना ज़्यादा होने की वजह से कि बिल्कुल भी वीडियो नहीं मैं बना पा रही थी। सो हम लोग वापस आ गए थे और फिर हम आ गए थे वापस अपनी जगह ट्रेन स्टेशन पर और यहाँ से हम अपनी ट्रेन लेंगे और जाएंगे घर वापसी की तरफ। और ये था हमारा ओवरऑल टूर। और घर वापस आने के बाद मैंने बनाया था सूप। खाना हम लोग खाकर आए थे, सो मैंने सोचा ठंड काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने सोचा सूप बना लूँ ताकि ठंड में हमारे लिए भी, सेहत के लिए जो है ये अच्छा रहेगा और ठंड में भी थोड़ी सी कमी आएगी। सो जल्दी से मैंने फटाफट से सूप बनाया। हमें आते आते काफ़ी देर हो गई थी, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और हम लोग बस जस्ट सूप वगैरह पीकर और फिर सोचा था हम रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। और ओवरऑल हमारा डे जो है वो काफ़ी अच्छा गुजरा। छुट्टियों में घूमने फिरने और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। सो आप लोग भी जब फ्री हो, आपके पास टाइम हो, तो आप एक दूसरे के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अपने बच्चों को टाइम दिया करें, उनको घुमाएं फिराएं, इंजॉय कराएं और आप लोग भी इंजॉय करें। और ऐसे में आप लोग भी फ्रेश फील करते हो, बच्चे भी अच्छे फ्रेश मूड में हो जाते हैं। सो यहाँ पर तो फैमिलीज़ नहीं होती हैं हमारे लिए, बस जस्ट आउटिंग ही होती है जो कि हमें करनी होती है, क्योंकि अगर फैमिली हो तो फैमिली में आना जाना जो है वो लगा रहता है। सो दिल भी लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जब जो अकेले होते हैं उनके लिए बस आउटिंग ही एक एंटरटेनिंग चीज़ होती है। सो अच्छा लगता है, आपके टाइम अच्छा गुजरता है, आप उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का आपको मौका मिलता है। सो आप लोग भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करें, अच्छा रहता है। सो यहाँ पर सूप जो है वो मैं साथ साथ रेडी कर रही थी और हमारे टोक्यो के टूर का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ एंजॉय किया होगा। सो मैं आज का व्लॉग बस यहीं पर एंड कर रही हूँ। आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम नेक्स्ट कहाँ घूमने गए थे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। सो इसको यहीं पर एंड करेंगे। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।